Hello everyone, this is Mohammad Akib, Internet UV advocate. Today we have to discuss minorities rights in India. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती जब तक वो फंडामेंटल डेमोक्रेसी को रिकॉग्नाइज़ ना कर ले, और फंडामेंटल डेमोक्रेसी को वो जब तक रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकती जब तक वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को एक्सेप्ट ना कर ले। अगर किसी कंट्री में माइनॉरिटीज़ नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। In general, minority means small in numbers. Article 30, Clause 1 of the Indian Constitution talks about religious minorities and linguistic minorities. Religious freedom through the Indian Constitution. प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसके हिसाब से हर सिटीज़न के पास में ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे और उसे प्रैक्टिस करे। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसकी प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 25 हर पर्सन को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, उसे प्रैक्टिस करे और उसका प्रचार करे। आर्टिकल 26 ये आर्टिकल कहता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अपने अफेयर्स को खुद सॉर्ट आउट कर सकती हैं एज़ पर द लॉज। आर्टिकल 27 ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 28 ये आर्टिकल कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को फॉलो नहीं करा जाएगा या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 29 ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पर्सन को या सिटीज़न को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकती हैं, और स्टेट उन्हें डिनाई नहीं कर सकता उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो माइनॉरिटीज़ ने के अंतर्गत बनाया गया है। इन गुरु नानक यूनिवर्सिटी केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो वो माइनॉरिटी होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। इन द सेकंड केस सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और इन्हें एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। इन द थर्ड केस एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी कम्युनिटी को आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट लेना है तो उसे ये शो करना होगा कि वो एक रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और उसने जो इंस्टीट्यूशन बनाया है वो इसी के अंतर्गत बनाया है। इन द एक्ट पास्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 2004, ये एक्ट बनाया गया था ताकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट एफिलिएशन दिया जा सके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और माइनॉरिटीज़ को एक बेटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। एट लास्ट, इंडिया इज़ अ मल्टी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कंट्री, और यहाँ इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ को उनके राइट दिए जा सकें या दिए जाएं, और माइनॉरिटी को डेवलप भी करा जाए। थैंक यू वेरी मच।